कल श्रीपाद जीव गोस्वामी जी की टीका हो गई थी। प्रियजन चिंताया विवेके प्रिय अपरिहार्यत्वात्, इस पंक्ति का कल विस्तार हुआ था। उनके बाद आते हैं वीर राघवाचार्य जी। ये कोई विशेष विस्तार या कोई नई बात नहीं है। उसके बाद विजयध्वज जी आते हैं। तो इन्होंने भी कुछ बढ़ाया नहीं। जीव गोस्वामी जी की दूसरी टीका आती है बृहत क्रम संदर्भ। वैष्णव तोषणी भी है और बृहत क्रम संदर्भ भी है। ये दोनों श्री जीव गोस्वामी जी की हैं। बृहत नाम से दो टीकाएं हैं। एक बृहत तोषणी सनातन जी की है और उसी बृहत नाम का अनुकरण करके इन्होंने बृहत क्रम संदर्भ रखा है। इसमें इन्होंने एक नई बात अवश्य कही है। ये कहते हैं कि पिछले श्लोक से संबंध बैठाते हैं विहरणम से। 10वां जो श्लोक था, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृश कुहकुलो मनः क्षोभयन्ति। उसमें गोपी जनों ने कहा था कि आपका देखना, हंसना, विहार करना, ये सब हमारे मन को क्षोभ करता है। तो उसमें जो विहार शब्द आया था, विहरणम, गोस्वामी जी कहते हैं कि उसी को इन्होंने 11वें श्लोक में कहा है। उसका ये संबंध बैठा रहे हैं कि आपका विहार कैसे हमको कष्ट देता है, और इसीलिए इस श्लोक को कहा न केवलम इदानीमेव वने समानीय न कदर्थयसि। इसका अर्थ हुआ कि आप रात के समय हमें बंशी बजा करके बुला करके इस समय कष्ट दे रहे हैं। बड़ी आशा से गोपियां आई थी, विश्वास के साथ आई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था याता बला ब्रजे सिद्धा। हे गोपियों, तुम जाओ और महिमा रणस्यथ क्षपा। चीर हरण के बाद आपने वरदान दिया था, या प्रतिज्ञा किया था, या विवाह किया था। 3-4 बातें आचार्य लोग मानते हैं। कोई पूछे विवाह कहां हुआ था? वहां बोले स्वीकारात्मक विवाह हुआ था। स्वीकारात्मक विवाह मुसलमानों में होता है, उसको निकाह कहते हैं। बोले हम तुमको पसंद, तुम हमको पसंद। तो स्वीकारात्मक वाग्दान से जो होता है, तो आपने वहां कहा था महिमा रंसिथ क्षपा, तुम हमारे साथ आगे रात जो आएगी
उसमें रमण प्राप्त होगा, जाओ तुम सिद्ध हो गई हो। सिद्ध माने क्या? यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनम सती। सती माने हे सतियो, भगवान कह रहे हैं, अर्थात उनका सतीत्व सबसे ऊंचा है, इसको भगवान ही सती कह रहे हैं। तुमने जिस उद्देश्य से व्रतम इदम, इस व्रत को यमुना जी के किनारे यमुना जल में खड़े होकर के तुमने जिस व्रत को किया, ऐसा व्रत जल में खड़े होकर के मंत्र जाप करती थी और चीर घाट में कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। इस व्रत को, इस जाप को तुम किया करती थी। ये मंत्र भी है कात्यायनी देवी का, और इस मंत्र को भावात्मक गीत भी माना है आचार्यों ने, टीकाकारों ने। मंत्र तो छोटा सा हुआ करता है, ह्रीं श्रीं क्लीं लगा दिया, चतुर्थी लगा दिया, दुर्गायै नमः हो गया, कात्यायन्यै नमः हो गया। परंतु ये मंत्र भी है, गीत भी है। कैसे? कात्यायनी महामाये, कात्यायनी देवी से अपने पति के लिए तप कर रही है, कृष्ण पति बने। कात्यायनी वैष्णवी शक्ति है, ये जीव गोस्वामी जी का मत है या गौड़ी आचार्यों का। वल्लभाचार्य जी का दूसरा मत है। उन्होंने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में दिया है, कात्यायनी व्याज यमुना, यानी कात्यायनी के व्याज से वे यमुना की आराधना करती थी। यमुना के जल में खड़े होकर के इसका उन्होंने विस्तार से वहां लिखा भी है, और गर्ग संहिता आदि में इसके बहुत से कथानक भी आते हैं कि बहुत सी गोपियों को यमुना पंचक से कृष्ण प्राप्ति हुई थी। यमुना पंचक यमुना जी के प्रताप से, और वो यमुना पंचक दुर्वासा जी ने उनको बताया था, और वो यमुना पंचक के प्रभाव से भी सौभरी ऋषि भी यमुना के उपासक थे, वहां लिखा है। यमुना में ही रहते थे यमुना। कुछ लोगों का मत है सौभरी का आश्रम वो यमुना के इधर सुनरख गांव है, कोस 1.5 कोस पर, उसको मानते हैं। सुना है वहां कोई मंदिर भी बन रहा है। कुछ लोग
सुरीर को मानते हैं शेरगढ़ से ऊपर, सौभरी ऋषि का अलग अलग मत है। दोनों यमुना जी के किनारे स्थान है। यमुना पंचक के प्रभाव से उनके पास ऐश्वर्य मानधाता से भी बढ़ के था। फिर उन्होंने मानधाता को दिया था। तो यमुना पंचक अनादिकाल से चला आ रहा है। वहां बड़ी महिमा लिखी है। यमुना पंचक अर्थात उसमें 5 चीजें होती हैं: कवच, स्तोत्र, सहस्रनाम, पटल और पद्धति। ये 5 चीजें मिलकर के यमुना पंचक बनता है। तो बहुत सी गोपियों को दुर्वासा जी ने यमुना पंचक दिया था, उससे उनको रास की प्राप्ति हुई थी। और उसी प्रमाण से वल्लभाचार्य जी इस मंत्र का भी अर्थ करते हैं कि कात्यायनी के ब्याज से यमुना की आराधना किया था। खैर, भावात्मक गीत है वो मंत्र, ये सब ने माना है। जैसे कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी शब्द है। अब यहां पर भावात्मकता क्या है? महामाये क्यों कहा? महायोगिनी क्यों कहा? कहते हैं कि महायोगिनी इसको कहते हैं जहां किसी के योग न हो तभी योग बैठा ले, सच्चा योग बैठा ले, गड़बड़ नहीं। गड़बड़ योग भी ऐसा होता है जैसे अब हमको आप आए, हमको लड़का का ब्याह कराना है, कुंडली लाए और इनकी कुंडली लाए लड़की, बोले पंडित जी ऐसा करो कोई योग बैठाओ, बैठ नहीं रहा है, गहरी दक्षिणा दिया। तो गहरी दक्षिणा के प्रभाव से अपना इधर उधर गुणा भाग करके कहीं से खींचा खींची, ऐसा करो वैसा करो, बैठा दिया। तो वैसा नहीं, बोले आप तो महायोगिनी है, योग करवाने वाली है, मिलन। और हम इसलिए आराधना कर रहे हैं कि अगर कृष्ण से हमारा ब्याह का योग न हो तो भी सब गण मिला देना, गण वर्ग आप। और महामाया इसलिए कहा, माया कृपायाम दंभे च, माया का अर्थ कृपा भी होता है। आप कृपा करके हमारा पक्षपात करना। अथवा ऐसी माया फेर देना कि हमारा श्री कृष्ण के साथ योग बन जाए। फिर ये भी लिखा है कि कृष्ण तो 16,108 ब्याह करेंगे तब तुम्हारा योग बैठा में। बोले नहीं नहीं, वो कृष्ण नहीं, वो नंद गोप के जो लाला है उनकी बात हो रही है, द्वारकाधीश की हो रही है। पति में कुर हमारा पति साफ साफ कह दिया, ऐसा नहीं कि योग बैठा दो और वो। ये भावात्मक गीत भी है, मंत्र भी है। इसका समर्थन किया श्री कृष्ण ने, यदुद्देश्य व्रतम इदम, जिस उद्देश्य से तुमने ये व्रत किया था
आर्यार्चनम सती, आर्या भगवती की आराधना किया तो तुम्हारा व्रत सिद्ध हो गया। लक्ष्य क्या था? पति का। तो आखिर जब उन्होंने स्वीकारात्मक वचन दिया तो ब्याह तो हो ही गया। इसीलिए यहां पर श्री कृष्ण ने सती कहा। और हे देवियों, तुम जाओ। तो वो आई थी रात में। क्यों आई थी? उनको विश्वास था, वचन दिया था। और वचन देने के बाद जो कोई छोड़ता है तो समाज में तो उसकी निंदा होती है। यदि कोई आदमी अपनी, यहां तक कि भगवान राम की भी लोगों ने निंदा किया जनक नंदिनी को छोड़ने के कारण से। और हाँ, तो ये कई जगह इनकी निंदा भी। तो आपने बुलाया था, वचन दिया था, अब आप धोखा देते हो तो आप धूर्त हो। आगे कहते हैं गोपियां, पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते च्युता गता गतिविदस्तवो गीत मोहिता और कितवयोषिता कस्त्यजिन्निशि। अरे इस तरह से रात में बुला करके भगा देना। कितो मने तो धूर्त हो, काम में तुम धूर्त हो। ये तुमने बुलाया। उसी प्रसंग को जीव गोस्वामी लिखते हैं यहां कि न केवलम इदानी में वो बने समानीय न कदर्थयसी। इस समय तुमने रात में बुलाया, मध्य रात्रि में, और तिरस्कार करके भगा रहे हो। बोला तो रात में भगा रहे हो, चलो भाई रात में तुम्हारा तुम्हारे हित के लिए भगा रहे हैं, बदनामी के लिए रोक। तो रात में ही तुम कष्ट दे रहे हो, ऐसी बात नहीं है। अरे बोले रात में तुम दिन रात कष्ट देते हो। बोले दिन रात कहां देखते हैं? मतलब अभी तुम कहती हो कि रात में भगा रहे हैं, अरे दिन में भी कष्ट देते हो। उसका प्रमाण ये श्लोक है कि जब तुम दिन में गैया चराने जाते हो तो उन चरणों से कंकड़ पत्थर पर चलते हो तो हमको कष्ट होता है। इसलिए दिन में भी देते हो, रात में भी देते हो। उसकी योजना जी गोस्वामी जी वहां से बना रहे हैं। ये कहते हैं न केवल इदानी में बने समानीय न कदर्थयसी। इस समय रात में ही कष्ट नहीं दे रहा, बल्कि तब विहारो समाकम, तुम्हारा दिन का टहलना बनना सब हमारे लिए क्षोभक है। फिर प्रश्न हुआ कि तुमने तो कहा था, अब अपने आप शंका कर रहे हैं कि गोपियों ने कहा था विहरणंचते ध्यान मंगलम, कि तुम्हारा जो विहार ध्यान में मंगल है, जो चीज मंगल है वो कष्ट कैसे दे देगी? ये तो आप विरोध में आपकी बात आप कट रही है। जैसे किसी ने कहा कि हमारी माँ बाप बांझ है। अरे भाई वाह, जो बांझ है जो तू कहां से पैदा हो गया? तेरी बात खुद कट रही है।
तो तुम गोपियों कहती हो कि तुम्हारा विहार ध्यान में आ जाए मंगल होता है, अब कहती है तुम्हारे ध्यान वो अब तुम्हारा विहार और क्षोभक है, तो ऐसा कैसे? तुम्हारी बात तो खुद कट रही है। तो उसका उत्तर जी गोस्वामी जी दे रहे हैं, अरे हमने ठीक कहा था, तुम हमारी बात समझ नहीं पाए। ध्यान से मंगलम यस्य तथा न तो ध्यातुर मंगलम। अरे ध्यान का मंगल हो जाएगा, ध्यान करने वाले का नहीं होगा। लेकिन बात की बात बाल निकाल दिया। बोले हमने ध्यान ही मंगल तो कहा, ध्याता को तो कष्ट ही होगा, ध्यान का मंगल होता होगा। ये वही बात हो गई जैसे हमने सुना था कि एक बार मोतीलाल नेहरू बड़े भारी वकील से विलायत भी जाते थे, पहले सुप्रीम कोर्ट विलायत में था, तो बहस करते करते वो चाव में और जोश में बोले जज से, आई एम नॉट सो फूल एज यू। अब वो उस समय अंग्रेजों के जमाने में, और वहां सुप्रीम कोर्ट का जज जो महारानी एलिजाबेथ की समानता, और उसको ऐसा कह देना, फिर झट उन्होंने पानी पीने लग गए, सोचने लगे क्या कहेंगे गुस्से में। बस उनका एज यू थिंक टू बी मी। हो गया बात तो पूरा, और हंसने वाले हंस गए और जज का भी मुंह खुल गया और कुछ नहीं हुआ उनका नतीजा। तो हमको तो जब इसको पढ़ते तो वही बात याद आ जाती है कि जी गोस्वामी जी ने भी बड़ा कमाल किया। ये तो मोतीलाल नेहरू के भी बाप निकले। बड़ी जोर की बैरिस्ट्री किया उन्होंने गोपियों के पक्ष से। बोले गोपी जी ने कहा, कहती है कि हमने कहा था तुम्हारा ध्यान बिहार ध्यान में मंगल देता है, ध्यान में तो देता ही होगा, लेकिन ध्यान करने वाले का बनता धार हो जाता है। ध्यान का तो मंगल हो गया, यानी ध्यान अलग है, ध्यान करने वाला अलग होता है। ये जी गोस्वामी जी इतना कहकर के अपनी टीका समाप्त कर गए, इसे आगे नहीं बोले। ये एक बड़े विनोद पर उन्होंने समाप्त किया अपना। अब ये इसके बाद आते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी कहते हैं, ये भी तो आखिर क्या कहा जाए, एक से एक कमाल करने वाले हैं। ये बोले अस्माकम तू स्नेह बशात विषय का समीचीने पे खेद बुद्धिर जायते। बोले श्री कृष्ण हे कांत, आप स्वयं विचार कर लो, हमारे और आपके बीच में जो प्रेम व्यवहार है वो किस तरह भारी पल्ला है, स्वयं सोच लो। प्रेम का व्यवहार जब चलता है तो समरसता में रस की सिद्धि माना है। सामरस्य में यानी दोनों में रूप गुण सब समान हो, वह अवस्था सब चीजें, तो सामरस्य में प्रीति की सिद्धि मानी है, रस की सिद्धि। सामरस्य से मतलब जैसे राधा माधव का प्रेम है, एक ही तन मन एक ही तन माने एक ही शरीर, जितनी लंबाई चौड़ाई उनकी है उतनी उनकी है। जब भी तो जो कभी राधा कृष्ण बन गई, कभी कृष्ण राधा बन गए, कोई पहचान नहीं पाता। नासिका कपोल एक ही तन है दोनों का, ऐसा सामरस्य है। बहुत से लोग ऐसा बना देते हैं चित्र, श्री कृष्ण को तो बहुत विशाल दिखा देते हैं और राधिका रानी कृष्णांगी, तो वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब रसिक नहीं है, वे इसको रसिक नहीं मानता है। अरे कोई पहलवान के साथ थोड़ी ब्याह हुआ है श्री जी का, ऐसा थोड़ी दिखाना चाहिए।
तो अरे ये भी वो भी जिनके 9 लाख कौवे हैं, तिनके भी जाने कितनी करोड़ों कौवे हैं, वो भी दोनों हृष्ट पुष्ट। तो वो ऐसा चित्र नहीं। एक ही तन मन एक ही, साचे ढरी सुढंग, जोरी अद्भुत धुन की, रंगी प्रेम सुरंग। तो सामरस्य में प्रीति मानी गई। अब जब सामरस्य नहीं होता है तो वहां प्रीति की सिद्धि, रस परिपाक की सिद्धि नहीं होती है, कभी नहीं होगी। इसलिए कहा गया है जोड़ा घोड़ा ये सब चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अब मान लीजिए कोई लड़का गरीब घर का है और लड़की बड़े ऊंचे घर की आ गई, तो भी आफत है। यहाँ ये नहीं है, इस घर में वो नहीं है, यहाँ पर फ्लश नहीं है, गांव ब्याह हो गया किसी का लड़की का तो आफत है, यहाँ ये लैट्रिन की समस्या है, वह आफत हो जाती है घर वालों को। या मान लीजिए अब दूल्हा है, लड़की सुंदर है, बड़ी गोरी है, अच्छी है, और दूल्हा है थोड़ा मतलब आंख वाँख ऐंचा ताना है, या कोई मान लीजिए नाक वाँख में इधर उधर कुछ ऐसा कुछ हो गया। तो अब जब हमारे यहाँ एक सत्संग में व्यक्ति आते थे, उनका रंग कुछ काला था, तो जब ब्याह करने गए वे तो लड़की ज्यादा गोरी थी, तो जब ब्याह करके निभाने लग गए तो सच्ची घटना है, सालियां बोली कौआ हंसनी रहेगा। और हमारे सत्संग में आते थे बेचारे, और उन्होंने सुना, फिर हमसे आज कहा सरल से कि बाबा यूं कह रहे हो मुझे कि वो कौआ हंसनी रहेगा। हमने कहा भाई तो तैने कुछ कही नहीं क्या? बोले मैं कहा कहते तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छे आ गए। तो अब सामरस्य नहीं है, तो वहां जब जब जाएंगे, अभी तो हमने कहा एक ही बार गए, तुम जब जब जाओ यही हंसी उड़ा करेगी। और हमने कहा ये हंसी तो कन्हैया जी तक पे उड़ेगी। मेरी राधा ऐसी गोरी जो पूनम खिले उजारोरी, कन्हैया तेरो कारो मैं कैसे ब्याह दूं राधाए तेरो कन्हैया। जिन्हें चिट्ठी लिखी थी कन्हैया जी को कि शिषपाल हमें ले जाएगो, तो जल्दी से आकर के हमें ले जाओ, नहीं तो ये असुर हमें ले जाएगो। ये भाव को रसिया है। अरे कह दीजो बंसी वारे ते, कह दीजो बंसी वारे ते, अरे मोय बिन ब्याही ले जाए। कह दीजो बिन ब्याही ले जाए। सिवारे से मोए बिन ब्याही ले, बिन ब्याही ले अरे उसको सारे नाच मत बिचारी लीने असुर बुलाए।
रुक्मी भैया कुमत बिचारी नीने असुर बुलाए। ये शिशुपाल रावण था पहले जन्म का। रुक्मिणी कह रही है अरे रावण आ गयो, दूसरे जन्म में हमें ब्याहे असुर, जल्दी से कन्हैया ले जाए। और ये शिशुपाल चंदेरी को राजा, ये शिशुपाल चंदेरी को राजा रात बिना मडराए। बगुला ने घेरी, शिशुपाल आकर के ऐसे घेर लिए जैसे बगुला मछली को घेर ले और शेर गैया को। बगुला ने घेरी मछली और जो सिंह ने घेरी गाय। अरे बगुला ने घेरी मछली और सिंह ने घेरी गाय। और असुर ने घेरी रुक्मिणी, असुर ने घेरी रुक्मिणी और मेरी बेग खबर ले जाए। वाले से मोए बिन ब्याही रह जाए। अरे बामन के ब्राह्मण जैसा भेजे हो, हे बामन आखिरी बात कह रही हैं रुक्मिणी जी, जो कान्हा मेरी खबर न ले, जो कान्हा मेरी खबर न ले तो मरू जहर विष खाए। अरे मैं मरू जहर विष खाए। जो कान्हा मेरी खबर न ले तो मरू जहर विष खाए। चंद्र सखी बजबाल कृष्ण छवि हरि चरणन चितलाए। लंका जीत गए लंका जीत गए श्री राम, मरे रावण 9 लखिया। लंका जीत हे राम लखिया, मरे रावण 9 लखिया। 9 लाख नहीं जाने कितनों को कुटुम कुंडा हो वहां लय करके मरो ससुर। लंका जीत गए
रावण 9 लाख एक लख पूत और 1.25 लाख नारी, एक लख पूत 1.25 लाख नाती, और ताके घर में दिया नबाती, ताके घर में दिया नबाती, मंदोदरी पीट रही छाती, मंदोदरी पीट रही छाती, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ताके घर में दिया नबाती, मंदोदरी पीट रही छाती, 10 सिर 20 भुजा गोदी ले, 10 सिर 20 भुजा गोदी ले, रोवे दुखिया, लंका जीत गए श्री राम मरो, लखिया मरो रावण, रोते रोते कह रही है, अरे प्रिया तैने मेरी एक न मानी, मैंने बहुत समझाया कि तू पर नारी हर के लायो है, अरे छोड़ दे, लेकिन नहीं माने हो, पर नारी चोरी पे लायो, सबने तोड़े बहुत समझायो, और तैने प्रभु ते रार बढ़ायो, अरे पर नारी चोरी ते लायो, और सबने तो बहुत समझायो, और तैने प्रभु ते रार बढ़ायो, और हनुमान ने लंका फूकी, जमुन तू नहीं समझ पायो, हनुमान ने लंका फूकी, बन्यो दूत खुफिया, लंका जीत गए रावण 9 लाख, देखो एक खुफिया बन गया, कि बात सही है। जब हनुमान जी पहुंच गए, सारी लंका ढूंढ लिए, सीता जी नहीं दिखाई पड़ी, रावण भी कोई मामूली नहीं हो। तब विभीषण जी मिले और उन्होंने जुक्ति बताई, ऐसी जुक्ति से जाकर पहुंचे, वैसे पहुंच नहीं पाते हनुमान जी। और विभीषण जी ने यूँ बताई कि सारी लंका में ऐसे ऐसे यंत्र लगे हैं, या में कोई पहुंच नहीं सके। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि इन यंत्रों को फूंक चले ना, इतनी बड़ी सेना कहां से घुसेगी। तो खुफिया बन के गए, आगे लंका फूकी इन्होंने, और सारे जितने जंत्र वंत्र खाई फाई सब नष्ट कर दिए। ये बात है। हनुमान ने लंका फूकी, बनो दूत खुफिया। अरे हनुमान ने लंका फूकी, बनो दूत खुफिया। लंका जीत गए श्री राम, मरो रावण रावण लोल किया, मरो रावण लोल किया। लंका जीत
जीत गए श्री राम मरो रावण लो न किया। देखो, अपने पति की लाश सिर रख करके गोद में और कह रही है ये वही तुम्हारा शरीर है, जाके आगे काल भी डरतो, सूरज भी थर थर कांपते जाके आगे, 35 कोट देवता भी थर थर कांपते तुम्हारे मारे, और आज तुम्हारे बहुत से सिर पड़े हैं हमारे सामने, स्यार जी दिखा रहे हैं और कोई रोके वालों नहीं है। केवल प्रभु का नाम है, ये हमारे तुम्हारे शरीर सब चिता पे जल जाएंगे, स्यार गीत खाए जाएंगे। अरे भगवान को नाम लिया करो, दिन रात लो, दिन रात लो, सोना जागना सब छोड़ दो, और नहीं तो बेकार है जीवन। बांधो काल जीतो पाटी से, बांधो काल जीत पाटी से, बांधो काल जीतो पाटी से, बांधो काल जीत पाटी से। और सूरज सूरज कांपे जाके भय से, सूरज कांपे जाके भय से। इतना बड़ा भी हो जाए रावण जैसा कभी बेकार है। सब लोग जितने यहाँ बैठे हो, केवल इन्हीं के घर की बात नहीं है, सब लोग दिन रात भगवान को नाम लो। रावण भगवान से विरोध करके नष्ट हो गया। सूरज जिसके भय से कांपता था, 35 कोटि भजे सुर रण से, कोटि भजे सुर रण से। बांधो काल जीत पाटी से, बांधो काल जीत पाटी से। सूरज कांपे तेरे भय से, सूरज कांपे तेरे भय से। 35 कोटि भजे सुर रण से, 35 कोटि भजे सुर रण से। ऐसे भारी रावण, और आज हालत क्या है? स्यार गीत सिर खामे, स्यार गीत सिर खामे, और तेरे भिनक रही मखिया। हर स्यार गीत सिर खामे, तेरे भिनक रखी मखिया है। लंका जीत गए श्री राम मरो रावण लो, रावण लो लखिया, मरो रावण लो लखिया। लंका जीत गए श्री राम मरो रावण लो लखिया। अब विभीषण वही खड़े हैं, विभीषण की ओर देख के कह रहे हैं यार धन्य है ये प्रभु की शरण में गए, बिना शरण में गए हमारे पति को देखो आज घी खा रहे हैं, कौआ खा रहे हैं। वो प्रभु से रहित है, प्रभु को भजन नहीं करे, अरे उसको तो इसी तरह कुत्ता खाएंगे जमराज की पुरी में। दिन रात भजन करो। ये ब्रज में तुम लोग आए हो, ब्रज में जन्म है और ब्रज में तुम लोग आई हो, एक सेकंड भी भगवान के नाम के बिना नहीं रहो, न धिक्कार है। कितना संपत्ति थी रावण के पास, कितना बड़ा प्रतापी, लेकिन आज गीध कौआ खा रहे हैं, चीन कौआ खाते हैं। इसीलिए सब लोग जागो। नाय मानी छोटे भैया की, नाय मानी छोटे भैया की। हाँ, अरे नाय मानी छोटे भैया की, नाय भैया की। और जब वाले सीख लियो तो तने काटियो लात मारो, मारी लात सीख सुन हित की, मारी लात सीख सुन हित की, मारी लात सीख सुन हित की, मारी लात सीख सुन हित की। और देखो आज वही विभीषण अमर हो रहा है और लंका को राजा बन रहा है। गयो शरण वह रामचंद्र
भक्त जीतता है, चाहे कितना कोई कोशिश करे, सारी दुनिया कुछ कर ले, एक दिन आता है जब भगवान का भक्त जीतता है। इसलिए भक्ति ही साफ है। और आज वो क्या है? लंका राज विभीषण पायो, लंका राज विभीषण पायो, अटल छत्र सुखिया। लंका राज विभीषण पायो, अटल छत्र सुखिया। लंका जीत गए श्री राम, मरो रावण लो, रावण लो लकिया, मरो रावण लो लकिया। लंका जीत गए श्री राम, मरो रावण लो लकिया। राधे राधे बोल बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन दो। राधे राधे बोल बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल, गलियन डोल, गलियन डोल। श्री बरसानो धाम रंगीलो, बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, बरसानो धाम रंगीलो, धाम रंगीलो प्यारो धाम रंगीलो, धाम रंगीलो प्यारो धाम रंगीलो। राधा रानी है अनमोल, बरसाने की गलियन दो। राधा रानी है अनमोल, बरसाने की गलियन डोल। राधे राधा रानी है अनमोल, बरसाने की गलियन डोल। राधा रानी है अनमोल, बरसाने की गलियन डोल। राधे बोल, 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 राधे राधे बोल बोल, राधे। और हटा दो जब बोलो, हाँ शाबाश, हाँ राधे राधे बोल बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन दो। राधे राधे बोल बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन दो। खोर साकरी मोहन खेले, खोर साकरी मोहन खेले, खोर साकरी मोहन खेले, खोर साकरी मोहन खेले। कन्हैया जी खेले, देखो ये नंदगांव के हैं। नंदगांव ज्वालन को तो बरसाने की गलियन दो। नंदगांव ग्वालन को टोल, बरसाने की गलियन डोल। नंदगांव ग्वालन को टोल, बरसाने की गलियन डोल। हाँ नंदगांव। राधे राधे बोल बोल, राधे बोल, राधे राधे बोल बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। राधे राधे बोल बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। राधे राधे बोल बोल, राधे बोल, बरसाने। राधा रानी करत किलोल, बरसाने की गलियन डोल। राधा रानी करत किलोल, बरसाने की गलियन डोल। राधा रानी करत राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल। राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल।
बरसाने की गलियन डोल पक्षी बोले राधे बोल बरसाने गलियन डोल राधे बोल बोल राधे बोल बरसाने की गलियन डोल राधे बोल बोल राधे बोल बरसाने की गलियन डोल बोल राधे 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 राधे बोल बोल राधे बोल बरसाने की गलियन डोल बोल बोल राधे बोल बरसाने